क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल प्रतिदिन की तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे खास लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली दर्शन में। और इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2019 के साप्ताहिक राशि फल के बारे में। जी हाँ, इस बीच में शनिदेव उदय हो चुके हैं। इसके बारे में आपने कार्यक्रम हमारे चैनल पर देखा भी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रहों के कुछ गोचर में परिवर्तन होता ही है। हर दिन चंद्रमा हर 2 दिन में बदलते हैं। तो इस पूरे सप्ताह में खास करके जैसे 21 जनवरी को पौष पूर्णिमा भी है और शास्त्रों में पौष पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व है, एक ऊंचा दर्जा प्राप्त है। तो इन सभी घटनाओं के कारण आपके राशि पर क्या कुछ प्रभाव हो सकता है, इस कार्यक्रम में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप में से कोई भी दर्शक अपने बारे में कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में, तो अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस आप हमारे डेली के लाइव प्रोग्राम जो आता है रात में 8 बजे, कुंडली दर्शन चैनल का नाम है, जिसको आपको सब्सक्राइब करना सबसे पहले ज़रूरी है। यदि आप में से किसी दर्शक ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो वीडियो के नीचे देखें लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ जो बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करें। उसके जस्ट बगल में आपको घंटी के आकार का बेल आइकॉन का बटन भी दिख रहा होगा, उसे भी आप प्रेस कर दें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को तो उसके बाद होगा क्या कि रात में 8 बजे जब हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर रात में आप अपना डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और अपना कोई सवाल आप लाइव में ही पूछ सकते हैं। आपको जवाब भी लाइव में ही मिल जाएगा। प्रोग्राम का नाम कुंडली दर्शन लाइव है और चैनल का नाम तो आपको पता ही है। सर्च क्या करना है? कुंडली दर्शन, और प्रोग्राम का नाम कुंडली दर्शन लाइव के नाम से सर्च करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से, उसके बाद फिर क्रमशः बारी बारी से सभी राशि वालों के राशिफल के बारे में, साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करेंगे और जानेंगे ये पूरा सप्ताह आपके लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले सप्ताह की शुरुआत में जल्दीबाजी में आपको इस सप्ताह कोई भी गलत निर्णय करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी के साथ आपका कुछ आपसी मतभेद, टकराव, अहंकार, ये सब आपके आपसी संबंधों में आ सकता है, जिसके वजह से आपके आपसी संबंधों में कुछ दूरियां, मतभेद हो सकती है। तो इसलिए इस संदर्भ में आपको पहले से तैयार रहने की जरूरत है। सप्ताह के मध्य में यदि बात करें तो भौतिक पदार्थों के प्रति आपका कुछ आकर्षण अधिक हो सकता है, अर्थात कि कुछ सुख सुविधाओं के साथ साथ आप शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के बारे में भी कुछ आप अट्रैक्ट उस दिशा में हो सकते हैं। वहीं शेयर बाजार या लॉटरी के प्रति भी, सट्टा, स्टॉक मार्केट, इसके ओर भी आपका आकर्षण, आपका झुकाव हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे इसमें आपको कोई परेशानी भी होने का योग बन रहा है। तो इसलिए यदि आप कोई निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझ कर निवेश करना ही आपके लिए चतुराई भरा कदम हो सकता है। प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो इस अवधि में आपको प्रेम संबंधों में भी कुछ विशेष सतर्कता बरतना होगा। आपके किसी व्यवहार से आपका जीवन साथी या आपका प्रेमी आपसे नाराज हो सकता है। प्रेम लाइफ के लिए ये मध्य का समय इस हफ्ते का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुछ असफलताओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। किसी को प्रपोजल देने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो फिलहाल ऐसा ना करें। इनकार करने पर आपको निराशा होगा और इनकार हो सकता है, इसलिए इस बारे में आपको पहले से तैयार होना होगा। शादी का फैसला लेने से भी आपको पहले बचना चाहिए। हाँ, सप्ताह के अंत की यदि बात करें तो आपके पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकता है। सप्ताह के अंतिम समय में आपको कोई धन लाभ भी होने के आसार नजर आ रहे हैं।
हालांकि आपके भाग्य सप्ताह के अंत में कुछ साथ जरूर देता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी भाग्य के भरोसे आप ना रहें तो ही बेहतर है। आप अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने कठोर लगन के साथ यदि किसी भी कार्य को करते हैं, कुशलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं, तो सफलता मिलने में आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो इसलिए आपको अथक परिश्रम करना है और सफलता को प्राप्त करना है। निश्चित रूप से सप्ताह का अंतिम समय मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह किस प्रकार से है रहने वाला। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत कोई खास नहीं होगी। मन में कुछ विशेष प्रकार की व्याकुलता या अधीरता या बेचैनी उत्पन्न हो सकता है। किसी खास बात को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके सप्ताह की यदि शुरुआत में भी देखें तो कुछ इनकम में ग्रोथ होने के अवसर आपको मिल सकते हैं। आय में बढ़ोतरी हो सकती है। अनावश्यक खर्च आने से ये अलग बात है कि पैसा आपके पास टिक नहीं पाएगा, अर्थात कि इनकम तो आएगा लेकिन पैसे आने की रफ्तार के साथ साथ जाने का रफ्तार भी आपका बढ़ सकता है। तो इस और आपको पहले से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। परिवार वालों के साथ आपका किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों का उचित चयन कर लें। आप यदि किसी काम को करते हैं तो धैर्य और एकाग्रता के साथ करें, नहीं तो आपके एकाग्रता बनाए रखने में आपको कुछ परेशानी हो सकती है। और एक बात याद रखें, यदि आपका लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, आपका ध्यान यदि हट गया तो लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको निश्चित रूप से कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, आपके खिलाफ है। आपको कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि ध्यान के साथ आप किसी भी कार्य को करते हैं तो इसमें आपको राहत ज्यादा मिलेगा। हालांकि सप्ताह के मध्य की बात करें तो सप्ताह का मध्य आपके आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। ये समय आपके लिए पहले से कुछ बेहतर हो सकता है। मध्य के सप्ताह में आपका मन प्रसन्न भी रहने वाला है और आपके विचारों में भी कुछ पॉजिटिव विचार आने लगेंगे। आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ किसी भी कार्य को करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ये बदलाव आपको निश्चित रूप से लाभ देगा और वहीं आपके इस साहस के लिए आपके कामों में आपको सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस राशि के नौकरी पेशा वाले लोगों की यदि बात करें तो सप्ताह के मध्य में आपकी स्थिति कुछ पहले से बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर समय आप मौन रहकर काम करते हैं तो इसमें आपका भलाई है, क्योंकि यदि आपके मुख से निकला हुआ कोई वचन सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचा दे तो आपको कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। आपके कार्यों को पूरा होने में भी रुकावट आ सकता है। सप्ताह का अंत सामान्य बना रहेगा, नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कुछ फायदे होने के ही संकेत दिख रहे हैं। तो यह सप्ताह आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा ही रहने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह क्या कुछ कहता है। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत ही बहुत कुछ अच्छी खबर लेकर आ सकता है। कुछ अच्छे संयोग, कुछ अच्छे योग बन रहे हैं, जो कि आपके लिए सप्ताह के शुरुआती दिनों को बहुत मधुरमय बनाने वाला है। यदि आप पिछले काफी समय से किसी गंभीर बीमारी से परेशान चल रहे हैं, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर रहा है, तो छुटकारा पाने का आसार आपको सप्ताह के शुरुआती दिनों में नजर आ रहा है। काम में इस वक्त आपका ध्यान बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल ध्यान एकाग्रता बनाकर आप किसी काम को पूरा करने में प्रयत्न करने वाले हैं, जिसमें आपको सफलता विशेष रूप से मिल जाएगा। इस समय आप अपने इनकम को बढ़ाने के कुछ नए नए आइडिया सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और आपको इसमें भी इनकम में भी सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। कोई आय बढ़ेगी, धन लाभ कहीं से हो सकता है। घर परिवार के लोगों का भी साथ सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के मध्य की यदि बात करें तो घर परिवार वालों के साथ या किसी दोस्त, किसी मित्रों के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने का कोई प्रोग्राम बना सकते हैं और आपको इसमें मन भी लगने वाला है।
लेकिन एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जीवन साथी के साथ आपका किसी बात में मतभेद हो सकता है, आपसी दूरियां बढ़ सकती है। तो ये मतभेद यदि ना ही होने दे तो यह आपके लिए बेहतर स्थिति हो सकती है। वहीं सप्ताह के आखिरी दिनों की बात करें तो कुछ स्थिति आपका गंभीर होता हुआ दिख रहा है। आपके मन में कुछ व्याकुलता, कुछ असंतोष का भावना उत्पन्न हो सकता है। लेकिन धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। बस आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि अपने फिजूल खर्ची में आपको कटौती करना होगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अपने मन के भावनाओं को काबू करना होगा, नहीं तो आपके पैसे आने के साथ साथ पैसे निकलने के रास्ता कुछ ज्यादा दिख रहा है। आपको अपने साथ में काम करने वाले लोगों के प्रति आपको अच्छा व्यवहार बना के रखना चाहिए। आपके व्यापार व्यवसाय में कुछ अच्छा करने का आप यदि प्रयास करते हैं तो सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली राशि, 4 नंबर की राशि कर्क राशि वालों के लिए यह पूरा सप्ताह क्या कुछ कहता है, राशिफल कैसा रहेगा आपका ये आने वाला सप्ताह। कर्क राशि वालों के लिए यदि बात करें तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही मधुर, बहुत ही फलदायी सप्ताह का आरंभ आपके लिए होने वाला है। कहते हैं शुरुआत अच्छी तो सब अच्छी। तो सप्ताह का शुरुआत कर्क राशि वालों के लिए बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है। आपकी बहुत सारी इच्छाएं की पूर्ति होने के योग नजर आ रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी, पहले से बेहतर धन की स्थिति होती हुई नजर आ रही है। यदि आपने किसी को उधार पैसा दे रखा है तो वापस मिलने के योग भी नजर आ रहे हैं। विदेश में कोई आपका करीबी व्यक्ति है तो उसके आने की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका मन प्रफुल्लित, हर्षित और उत्साहित रहेगा। आर्थिक समस्याओं से भी आप निपटने का समाधान कुछ खोजते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ना कुछ आप खोज लेंगे। इस बीच आपको इनकम बढ़ने के स्रोत भी दिख रहे हैं, आय आपको बढ़ेंगे, धन लाभ आपका होने वाला है। कहीं से गुड न्यूज की प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह यदि आप नौकरी पेशा वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। आपको कई प्रकार का लाभ हो सकता है। और यदि आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो आप काफी सक्रिय रहेंगे। आपको व्यापार में काम ज्यादा आएगा, मन ज्यादा लगेगा, धन की प्राप्ति भी ज्यादा हो सकती है। व्यापार में बढ़ोतरी तो होगा ही होगा और व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में कुछ नए आइडिया भी आप सोच सकते हैं। कुछ संतान को यदि समस्या है या संतान से संबंधित कोई समस्या है तो उसका भी निराकरण होता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी के साथ लेकिन आपको बातचीत करते समय ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो यहां पर कोई आपसे विवाद होने का, टकराव होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और एक विशेष बात, अपने माता पिता के स्वास्थ्य में आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं यदि बात करें आपके मित्रों का, आपके दोस्तों का, आपके भाई बहनों का, तो आपको सहयोग मिल सकता है। शत्रुओं से संभल कर रहे, नहीं तो शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। कोई गुप्त शत्रु आपके खिलाफ कोई साजिश, कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। सप्ताह का आखिरी समय आपके ससुराल पक्ष के ओर से कोई अप्रिय समाचार मिलने का संकेत दिख रहा है। इसके लिए पहले से सावधान रहना है। भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि कोई ऐसा अप्रिय घटना आपके साथ ना हो। कोई छोटी या बड़ी यात्रा आपको मिल सकता है और इस बीच आप हो सकता है कि कोई अपना मन्नत पूरा होने पर कोई मंदिर या कोई धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। जीवन साथी के भावनाओं को चोट ना पहुंचाएं, ये आपके आपसी संबंधों को जोड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। खास करके यदि आप किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाते हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सलाह अवश्य लें। यह सलाह आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। सप्ताह का अंतिम समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनुकूल है। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह बल्ले बल्ले रहने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत ही सप्ताह की शुरुआत आनंदमय गुजर सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कई प्रकार के खुशी प्राप्त होते हुए संकेत दिख रहे हैं, लेकिन सप्ताह के मध्य में अचानक आपके मन में किसी बात को लेकर कोई क्रोध, कोई आवेश में आप कोई गुस्सा कर सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आपके स्वास्थ्य में भी रुकावट हो सकती है, आप अस्वस्थ हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें अपने क्रोध को नियंत्रण करें, क्रोध को पालना सीखें। मेहनत का हो सकता है सप्ताह के मध्य समय में आपको उचित फल ना मिले, जिससे आप निराश हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो हिम्मत से काम लेना ही सफलता की गारंटी होती है। धैर्य को ना खोने दे, विवेक को ना खोने दे, निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। संतान को लेकर भी सप्ताह के मध्य में आपको कोई परेशानी हो सकती है।
इस सप्ताह आपको नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कसरत या मेडिटेशन या योग का सहारा आपको लेना चाहिए। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप काम को सही तरीके से कर पाएंगे। ब्लड प्रेशर या पित्त से संबंधित समस्या आपको इस सप्ताह के मध्य में हो सकता है। कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। सप्ताह के अंत में जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का कोई कार्यक्रम बन सकता है और सामाजिक रूप से आपको कोई सफलता मिल सकता है। कुल मिलाकर यदि बात करें तो सप्ताह का शुरुआती और सप्ताह का अंतिम आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मध्य के भागों में आपको सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि वाले आपके लिए सप्ताह का शुरुआत थोड़ा सा सामान्य रह सकता है, आप इसे मध्यम भी बोल सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए कुछ मिला जुला असर दे सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में भी कुछ आपसी बहस हो सकती है। कोई छोटा सा बात कोई बड़े विवाद का कारण बन सकता है, इसलिए तिल को ताड़ ना बनने दें। हर छोटी छोटी बातों पर जिद ना करें, बहस में ना पड़ें और किसी भी बात को तुल अधिक ना दें। समझदारी के साथ और यदि ज्यादातर कोशिश करें जहां विवाद का मुद्दा होता है, जहां आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, वहां से उठकर चले जाएं या मौन रहें तो यह आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपके क्रोध को जगाने के लिए आपके करीबी कोई उकसाने का प्रयास भी कर सकते हैं। हालांकि किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में भी जाने का आपका कोई कार्यक्रम बन सकता है। शरीर के लिए कुछ आराम का समय भी जरूरी है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि सप्ताह के शुरुआती दिनों में और सप्ताह के मध्य के दिनों में आपको कुछ आराम भी करना चाहिए। इस समय आपकी प्रोफेशनल गति अर्थात कि काम करने का कुछ रफ्तार कम हो सकता है और काम में हो सकता है आपका मन ना लगे, भटक जाए। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपके मन में कुछ अच्छे विचार उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। परोपकार की भावना आपके अंदर जग सकती है। लोगों की मदद करने के लिए आप आगे आएंगे और यह कार्य आपको दिल से सुकून और मानसिक शांति प्रदान करने वाला है। सप्ताह के अंत की यदि बात करें तो आप काफी रोमांटिक मूड में रहने वाले हैं और आपका ज्यादातर ध्यान जो रहेगा विपरीत लिंग के प्रति रहने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का कोई कार्यक्रम बन सकता है, कोई रोमांटिक दौरे पे आप जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो यह सप्ताह कुछ विशेष सफलता दिलाने में सफल होता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ी कामयाबी इस राशि के विद्यार्थियों को, छात्रों को मिल सकती है। तो आइए अब बात करते हैं आपकी राशि से निकलकर तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह किस प्रकार से रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए सबसे पहला गुड न्यूज कहते हैं श्री गणेश सिंह यदि अच्छा हो जाए, आरंभ यदि अच्छा हो तो अंत निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा ही देकर जाएगा। तो तुला राशि वालों के लिए सफलता की गारंटी शुरुआत से ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारी यदि आप हैं तो आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए कुछ अच्छे कदम उठा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में यदि आप नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो आपको अपने उच्च अधिकारियों का समर्थन मिल सकता है। इस बीच यदि आप पिछले काफी समय से प्रमोशन पाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके अधिकारी प्रमोशन देने के बारे में ख्याल अपने मन में ला सकते हैं। उनके साथ थोड़ा सा बातचीत मधुर करें, कुछ उनको इनडायरेक्टली याद दिलाने का प्रयास करें तो वो आपके प्रमोशन को, जब अगली बार मार्च में प्रमोशन की बात चलेगी तो निश्चित रूप से आपको प्रमोशन कर देंगे। जीवन में कुछ आनंददायक पल इस वक्त आप बिता सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में भी आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह का मध्य का भाग भी यदि बोले तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। धन लाभ की प्राप्ति होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी नौकरी, आपके व्यापार, आपके व्यवसाय में भी वृद्धि होगी और हर तरफ से आपको कोई ना कोई अच्छा खबर सुनने को मिल सकता है। दोस्तों के साथ कहीं आप घूमने के लिए, पिकनिक पर, मौज मस्ती के लिए किसी टूर पर जा सकते हैं। वहीं इस राशि के कुछ अविवाहित लोगों के जीवन में कुछ मांगलिक कार्यक्रम होने के आयोजन दिख सकते हैं। कुछ अच्छे प्रस्ताव शादी के आपको मिल सकते हैं। वहीं इस राशि के यदि कुछ लोगों की बात करें तो खास करके पुरुष वर्गों को स्त्री वर्गों से कुछ विशेष लाभ मिल सकता है। आपको अपनी बेटी से, आपको अपनी पत्नी से, अपने बहन से या अपने महिला मित्र से विशेष करके कोई लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और आप इस सप्ताह कुछ
अच्छे मूड में रहने वाले हैं, घूमने फिरने के कुछ ज्यादा ही शौक आप पालने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का पहले भी बताया कि आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, और खास करके यदि 25 और 26 तारीख की बात करें तो कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई दूर स्थान पर रहने वाले लोगों से भी आपका बातचीत हो सकता है। आपको अपने परिवार वालों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको कुछ बीमारियों से भी राहत मिल सकती है, जैसे कि यदि आप आंख के दर्द या दांत के दर्द से यदि आप परेशान चल रहे हैं तो इसमें आपको कुछ कमी आ सकती है। सबसे बड़ी खास बात है इस सप्ताह में कि आप अपने मधुर वाणी से किसी का भी मन जीतने में सफल हो जाएंगे। और वो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा न खोए। तो अपनी वाणी के दम पर आप अपने इस सप्ताह को बहुत ही मधुर बनाने वाले हैं। तो चलिए अब आपकी राशि से निकलते हैं और बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ मिश्रित मिला जुला परिणाम दे सकता है। सप्ताह का शुरुआत में कुछ बातों में आपको विवादों का सामना करना पड़ सकता है। खास करके पारिवारिक जीवन में कुछ आपसी टकराव होता हुआ दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर आपके और आपके जीवन साथी के बीच में मतभेद हो सकते हैं, और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है। वाद विवाद बढ़ने से आपके पार्टनरशिप टूटने के चांसेस भी हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करें किसी भी बात में आप अधिक गुस्सा ना करें, वाद विवाद को ना बढ़ने दें, इससे आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। सप्ताह की शुरुआत में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपके मन में कुछ चिंता हो सकती है। सप्ताह के मध्य में हालांकि आपको कुछ स्थिति पहले से बेहतर होगा। किसी तरह की कोई नई शुरुआत लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो आप ना ही करें तो बेहतर है। कुछ नुकसानदायक स्थिति भी हो सकती है। पहले से स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा स्थिति आपके परिवर्तन होता हुआ नहीं दिख रहा है। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि कोशिश करें सुबह प्राणायाम करें, योग करें, ध्यान करें, या अपने मन को किसी भी तरीके से शांत करें, क्रोध ना करें। इससे आपको कुछ हद तक सफलता मिल सकता है। आप यदि सप्ताह के शुरुआत से लेकर मध्य तक ईश्वर की भक्ति में अपनी रुचि को दिखाते हैं तो यह आपके लिए अच्छा होगा। आपके काम को जो कुछ नुकसान हो सकता है उसको रोक सकता है, और सफल काम बनाने में इससे आपको मदद मिलने वाला है। क्योंकि भगवान की पूजा, भगवान के आराधना से आपके अंदर कुछ सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, काम में जितनी मर्जी परेशानी आए, आपको अपने मन को किसी गलत काम, किसी अनैतिक काम पर भटकने नहीं देना है। यदि एक बार आपने किसी गलत काम के प्रति अपना कदम बढ़ा दिया तो वापस लौटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो कि भविष्य में आपको बहुत नुकसान दे सकता है। सप्ताह के आखिरी कुछ दिनों में स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी कुछ समय पक्ष में आ सकता है, और आपको कुछ आर्थिक लाभ सप्ताह के अंतिम समय में हो सकता है। आपका इकोनॉमिकल पोजीशन में इंप्रूवमेंट हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, और पारिवारिक जीवन में भी मधुरता हो सकती है। तो ये कह सकते हैं कि सप्ताह का शुरुआत और मध्यम आपके लिए बुरा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सप्ताह का अंत अच्छा है। तो अंत भला तो सब भला। तो चलिए अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि वालों के लिए कैसा गुजरने वाला है ये पूरा सप्ताह। धनु राशि वालों के लिए फिर से एक बार सप्ताह का शुरुआत ही बहुत ही आनंददायक रहने वाला है, और शारीरिक और मानसिक स्थिति आपका बहुत ही उत्तम रहेगा। आप इस वक्त संतोष की भावना से ओतप्रोत रहेंगे। आपके मन में इच्छा पूर्ति होती हुई जो महसूस हो रही है उससे कुछ अलग ही चेहरे पर प्रसन्नता का भाव उभर सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहेगा, और इस कॉन्फिडेंस लेवल के दम पर आप कठिन से कठिन काम को पूरा कर सकते हैं। कोई कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ है। आपको
कुछ अपने जान पहचान, अपने मित्र, अपने परम हितैषी लोगों से कोई नई नौकरी के बारे में भी सूचना मिल सकता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो व्यापार व्यवसाय के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। आपको कुछ अच्छे काम में बढ़ोतरी होता हुआ दिख रहा है। कहीं से कोई अच्छा एग्रीमेंट हो सकता है, कोई धन लाभ हो सकता है। पार्टनर के साथ आप बिजनेस में कुछ नए एग्रीमेंट कर सकते हैं। कुल मिलाकर काम धंधे के लिए आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यदि आपको पैसे के लिए कोई जरूरत है, कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन भी मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति का कोई निपटारा यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के मध्य में जीवन साथी के साथ आपके संबंध और भी मधुर हो जाएंगे। यदि पिछले काफी समय से आपको कुछ आपसी दूरियां बनी हुई है तो वो दूरियां भी खत्म हो जाएगा और आप लोग एक दूसरे के करीब आएंगे। इस बीच आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है, शारीरिक सुख मिलने वाला है। दांपत्य जीवन में कुल मिलाकर आप एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से काफी करीब आने वाले हैं। सप्ताह के अंतिम समय में भी कैरियर और व्यापार के दृष्टि से समय आपके पक्ष में रहेगा और नौकरी पेशा वाले लोगों को आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि समय पर ऑफिस जाएं, अपने सीनियर अधिकारियों के बात को अवश्य सुने। यदि वो कोई निर्देश देते हैं तो उसका पालन सही समय पर करें तो आने वाले समय में आपकी तरक्की पक्की है। कुछ अंतिम दिनों में आर्थिक स्थिति में बदलाव हो सकता है तो पैसे के लेन देन या खर्चों पर आपको नियंत्रण करने की जरूरत है। कोई धार्मिक स्थल पर जाने का कोई कार्यक्रम आपका बन सकता है। परिवार में कुछ अच्छा वातावरण बनता हुआ दिख रहा है सप्ताह के अंत में भी, और ससुराल पक्ष से भी कोई गेस्ट आपके घर में आ सकते हैं। वहीं इस राशि के छात्रों के लिए सप्ताह मिला जुला असर दे सकता है। और लव लाइफ की यदि बात करें तो कुछ आपके और आपके प्रेमी जोड़ों के बीच में कुछ आपसी बातचीत की वजह से कोई टकराव हो सकता है, लेकिन दाम्पत्य जोड़ों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। तो कुछ परेशानी यदि आ रही है तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहें, इससे आपके कार्यों में सुगमता बनी रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं अगली राशि, कैसा रहेगा ये पूरा सप्ताह। यदि सप्ताह की शुरुआत की बात करें तो सप्ताह का शुरुआत आपके लिए बहुत ही आनंददायक रहने वाला है। आप जीवन में बहुत हंसी खुशी आगे बढ़ने वाले हैं। कोई कार्य व्यापार के क्षेत्र से आपको कोई गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपके मामा पक्ष की ओर से कोई कार्यक्रम में जाने का आपको चांस मिल सकता है, अवसर मिल सकता है। कोई शुभ कार्यक्रम आपके ननिहाल पक्ष में होने वाला है। इस बीच यदि आप किसी खास बीमारी से परेशान चल रहे हैं, कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रहा है तो उसमें आपको राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है। खेल कूद के मामले में आपको सफलता मिल सकता है। यदि इस राशि के कोई छात्र खेल कूद में रुचि रखते हैं, आपका खेल कूद में इंटरेस्ट है, तो किसी अच्छे स्पोर्ट्स एकेडमी से आपको खेलने का अपॉइंटमेंट मिल सकता है। कोई करार, कोई एग्रीमेंट हो सकता है। सप्ताह के बीच में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। पेट से संबंधित कोई समस्या या आंतों से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकता है। हालांकि इस राशि के जो लोग पिछले काफी समय से आंखों की बीमारी से परेशान चल रहे हैं, यदि आप अच्छे चिकित्सक को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो इसमें आपको कुछ आंखों से संबंधित राहत मिल सकता है। बस पेट और आंख से संबंधित कुछ परेशानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक समस्या में कुछ सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। यदि इस राशि के जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं तो उनको सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। घर के सदस्यों में आपसी तालमेल बना रहेगा और आप कुछ आनंददायक पल अपने परिवार वालों के साथ, अपने घर परिवार के बच्चों के साथ बिताने वाले हैं। मनोरंजन के कार्यों में भी आपको कुछ विशेष रुचि जगने वाली है और आप कुछ मनोरंजन के पल एक साथ घर परिवार वालों के साथ बिताएंगे। आपके जीवन साथी के साथ भी आपके संबंधों में सुधार होगा। सगे संबंधियों और आपके हितैषी के बीच में आपको कुछ अच्छे मान सम्मान मिलते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक स्थल पर जाने का कोई कार्यक्रम बन सकता है। माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ही शुभ फल को दिलाने वाला उपाय साबित होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि वाले सप्ताह की शुरुआत में आपको नौकरी में कुछ चिंता की स्थिति बन सकती है। समय के साथ आपका माहौल कुछ हद तक बदलेगा। वहीं इस राशि के नौकरी पेशा वाले लोगों को जो खास करके पिछले काफी समय से बेरोजगार हैं या आप अपनी नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे चांसेज आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको समय का साथ मिल सकता है। जीवन साथी के साथ लेकिन किसी बात को लेकर मतभेद होता हुआ दिख रहा है।
आप कोशिश करें उनके विश्वास को टूटने ना दें। यदि आप उनके विश्वास को टूटने देंगे तो आपके रिश्तों की डोर भी टूट सकती है। इस बात का आपको ख्याल रखने की जरूरत है। विदेश में जो लोग काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए यह समय कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और जो लोग पिछले काफी समय से विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप अपना जरूरी कागजात बनवाना चाहते हैं जैसे पासपोर्ट, वीजा वगैरह, तो आपको इस सप्ताह में कुछ सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। सप्ताह के अंतिम समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको कार्य व्यापार से लाभ होगा। यहां तक कि आपके जीवन में कुछ आर्थिक स्थिति से पहले से परेशान चल रहे हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। आर्थिक स्थिति भी आपका मजबूत होगा और जीवन में कई प्रकार के आनंद के पल आप बिताने वाले हैं। विपरीत लिंग के प्रति आप कुछ आकर्षित हो सकते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं अंतिम राशि वाले मीन राशि वालों के लिए सप्ताह का राशिफल क्या कुछ कहता है। मीन राशि वाले ये सप्ताह आपके व्यापार और धंधे के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ नया रोजगार लेकर आने वाला है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा, इंप्रूवमेंट होगा। कुछ नए करार आपको हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास कुछ अधिक करना होगा, मेहनत अधिक करना होगा। दिन रात एक करेंगे तो आपके काम सफल हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। इनकम आपको पहले से कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन कुछ कड़ी मेहनत के कारण आपको थकावट होता हुआ भी महसूस होगा। हो सकता है इस वक्त आपको एक से अधिक काम एक साथ करना पड़ जाए और कभी अचानक से इस कारणवश थकावट पहले दिन के काम के कारण अगले दिन आपके कामों पे इसका असर हो जाए। कुछ आलस आपको अगले दिन हो जाए। नौकरी या काम के बोझ आपके मन में हावी हो सकते हैं। इस वक्त आपको कोशिश करना चाहिए एक के बाद एक काम निपटाएं। सूचीबद्ध काम तरीके से करते हैं और जो काम सबसे ज्यादा पहले जरूरी है उस काम को करते हैं तो आप इस समय का अच्छा लाभ उठा सकते हैं। कोई विवाद की स्थिति में ना पड़े। यदि कहीं लड़ाई झगड़े का अवसर आपको दिख रहा है तो वहां से चुपचाप आप निकल जाएं, यह आपके लिए अच्छा होगा। इस राशि के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, कोई फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनके लिए यह सप्ताह का मध्य का समय कुछ उनके स्टाफ से प्रॉब्लम होता हुआ दिखा रहा है। आपको स्टाफ की कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए इसके लिए आपको पहले से तैयार रहने की जरूरत है। हो सकता है तो उनको खुश करने के लिए कोई इनाम या कोई बोनस या कोई मधुर कार्यक्रम कर दें जिससे आपके स्टाफ आपसे खुश हो जाए। हालांकि आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी सप्ताह के अंतिम समय में कुछ हानि होने के संकेत दिख रहे हैं। इसके ओर आपको पहले से ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप अपने घर को बदलना चाह रहे हैं या कोई जरूरी यात्रा करना चाह रहे हैं तो यात्रा के सभी चीज पहले से तैयार रखें और ज्यादा जरूरी ना हो तो यात्रा ना ही करें तो यह आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो यात्रा में कुछ समस्या होता हुआ दिख रहा है। व्यापार में भी सप्ताह के अंतिम दिनों में थोड़ी बहुत चिंताजनक स्थिति हो सकती है। हालांकि फिर भी व्यापार आपका अच्छा रहेगा और पार्टनरशिप, यहां तक कि आपके परिवार वालों का भी, आपके जीवन साथी का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा क्या कहता है आपका साप्ताहिक राशिफल। इसी प्रकार से प्रतिदिन का राशिफल और प्रतिदिन का पंचांग, ज्योतिष एवं धर्म से जुड़े अनेक रहस्यपूर्ण महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एकमात्र आपको मंच मिलेगा जिसका नाम है कुंडली दर्शन। इस चैनल को अभी जाने से पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धर्म का काम है, आपको भी लाभ मिलेगा। खास करके लाइक जरूर करें और रात में 8 बजे कुंडली दर्शन लाइव में यदि आपका कोई भी सवाल है तो आना ना भूलें। फिर मुलाकात करते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।